हेलो, वेलकम, नमस्ते। ट्रू एजुकेटर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सीरीज में 28 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ हम लोग आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं में कौन से नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है? तीसरा, सातवां, चौथा या 10वां? वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट में कौन से नंबर पर भारत एक्सपोर्टर बना है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड के बाद ये आता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, देन ब्रिटेन, देन आयरलैंड और हमारा प्यारा भारत चौथे स्थान पर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, जिसको इकोनॉमी और यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अगला सवाल, भारत के किस खिलाड़ी ने BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का युगल खिताब जीता है? सात्विक राज, साई रेड्डी, यूकी भांबरी या चिराग शेट्टी? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने फ्रांस के अपने साथी अल्बानो ओलिवेटी के साथ 2024 का BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। आपको बताते चले कि BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट को बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है और ये म्यूनिक, जर्मनी में आयोजित की जाती है। BMW टेनिस टूर्नामेंट भारत के यूकी भांबरी ने जीता फ्रांस के साथी अल्बानो ओलिवेटी के साथ और ये जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित की जाती है। अगला सवाल, जून में होने वाले G7 शिखर बैठक 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? जर्मनी, इटली, कनाडा या फिर स्पेन? सही आंसर इटली। 13 से 15 जून 2024 तक अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। G7 का गठन 1973 में किया गया था। स्टार्टिंग में जब यह बना था तो इसमें 6 सदस्य थे। कौन कौन? फ्रांस, USA, UK यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। ये 6 देशों के साथ बना और ये 1976 में G7 बन गया, जब कनाडा इसका 7वां सदस्य बना। 1997 में रूस शामिल हुआ था इसमें। उसके बाद इसमें कुल 8 सदस्य हो गए थे। लेकिन आप जानते होंगे, क्रीमिया, यूक्रेन के क्रीमिया पर रूस ने जब अधिकार जमा लिया था तो उसके बाद रूस का निष्कासन हुआ तो फिर से ये समूह G7 हो गया। तो 2024 जून महीने में इटली में G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 21वां एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? मलेशिया, दुबई, चीन या जापान? सही आंसर 24 से 27 अप्रैल 2024 तक दुबई में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें 20 वर्ष से कम आयु के पुरुष और महिला एथलीट भाग लेते हैं। अगला सवाल, SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया है? कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? सही जवाब है हाल ही में SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में SJVN के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन
NJPS में भारत के पहले बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज ताप और बिजली थर्मल और इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस सेफ्टी एंड हेल्थ डे एट वर्क प्लेस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 28 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल? सही जवाब देखते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेफ्टी और हेल्थ के लिए, वर्क प्लेस पर सेफ्टी और हेल्थ के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है और दुनिया भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम के लिए यह बढ़ावा देने का काम करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की घोषणा ILO के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, किस अरब देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? हिंदी में रेडियो में प्रसारण शुरू हुआ है। ओमान, कुवैत, UAE या तुर्की? सही जवाब। हाल ही में कुवैत में रेडियो 21 अप्रैल 2024 से हर रविवार रात 8:30 से 9 बजे तक हिंदी में कार्यक्रम प्रसारित करेगा, यह घोषणा की गई है। हिंदी कार्यक्रम FM 93.3 एंड AM 96.3 पर प्रसारित किया जाएगा। कुवैती रेडियो के इस कदम को भारतीय दूतावास के द्वारा भी इसकी काफी सराहना की गई है कि कुवैत में रेडियो में हिंदी में प्रसारण होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? 2045, 2030, 2050 या 2036? सही आंसर। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ जी ने घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सोमनाथ जी ने कहा कि भारत के पहल में से एक था कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन आयोजित की जाए और इसलिए यह घोषणा इनके द्वारा किया गया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शांति मेहता, साजिया परवीन, नईमा खातून या अल्पना कटेजा जी? सही आंसर। प्रोफेसर नईमा खातून जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई, जिसका इतिहास 1877 में सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई और वर्तमान में पहली महिला कुलपति नईमा खातून जी नियुक्त हुई हैं। देखते हैं आज का आखिरी सवाल। देश के नए नौसेना प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, करमवीर सिंह, दिनेश त्रिपाठी या अजय सिंह? देश के नए नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नया नौसेना प्रमुख का पदभार दिया गया है। निवर्तमान यानी कि अभी जो है प्रेजेंट में
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, ये 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे और वर्तमान में उप प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नए नौसेना प्रमुख बनाए जाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज के 10 इंपॉर्टेंट सवाल। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर बन चुका है द ऑफिसर्स एकेडमी पटना की टॉप रिनोन इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी मॉक टेस्ट सेंटर, एक क्लब अभ्यास केंद्र। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके टेस्ट सीरीज आप हमारे हाजीपुर सेंटर में आके दे सकते हैं। साथ ही साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू करवाई जा चुकी है, नए बैचेज चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक स्पीड दें। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर।